दोस्तों, एक लड़का अपने दोस्त की शादी में फॉर्च्यूनर गाड़ी से जाता है और वहां जाते ही वो छा जाता है, क्योंकि वहां पे नाव को 10,000 दे देता है, पंडित जी को 10,000 दे देता है और वहां पे जयमाल पे जितने लोग थे, ऑर्केस्ट्रा में जाता है, वहां पे सबको पैसे लुटाता है और बांटता है। तो दोस्तों, इसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं, सब उसको देखने लगते हैं और वहां जयमाल पे जो लड़कियां थी, जो दूल्हे की साली थी, वो भी उसे चाहने लगती है। और उसके बाद जो हुआ आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से। एक लड़का जिसका नाम होता है ब्रिजेश, उसकी शादी कन्नौज के एक लड़की से होती है और उसका दोस्त भी उस शादी में आता है जिसका नाम होता है विजय। विजय जब उस शादी के लिए तैयारी कर रहा था जाने की, तो सोचता है क्यों ना हम अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी से ही चलें। तो जैसे ही वो फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर के उसकी शादी में पहुंचता है, तो उसके घर के आसपास जो मंदिर होता है, देवी देवताओं के लोग पूजा करते हैं, लोग कुछ इधर टहलते हैं, कुछ उधर जो है औरतें जो है वहां पे डांस कर रही थी। और वो देखकर वहां पे रुकता है और एक 10,000 की गड्डी निकालता है और वो ऊपर वहां पे लुटा देता है। लुटाने के बाद वहां से फिर वो चला जाता है और वहां की जितने भी औरतें थी उस पैसे को देखती हैं कि 100-100 का नोट है, तो सब वहां लूटने लगती हैं। और उसके बाद जो विजय होता है वो पहुंच जाता है अपने दोस्त के घर। उसके बाद जब दोस्त की बारात निकलती है तो चारों तरफ जो है बैंड बाजा, बारात जो भी होता है सब तैयारी हो जाती है। और उसका जब बारात निकलता है तो सब जाते हैं और विजय भी जाता है। उसके बाद सब लोग बारात लेकर के लड़की के घर पहुंचते हैं और वहां पे पहुंचते ही वहां पे जो नाच बाजा, जो ऑर्केस्ट्रा था वो चलने लगता है। तो जो विजय होता है दूल्हे का दोस्त, वो भी दूल्हे के पास जाकर बैठ जाता है और वहां पे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, जो भी कार्यक्रम होता है उसको कराते हैं। उसके बाद जब पंडित जी बोलते हैं कि दक्षिणा दीजिए, उसके बाद जब दक्षिणा की बात आती है तो उसका दोस्त विजय अपने पैकेट से फिर से 10,000 की गड्डी निकालता है और पंडित जी को दे देता है। पंडित जी जब उस पैसे को देखते हैं तो पूछते हैं कि ये क्या है। तो विजय बोलता है कि पंडित जी ये आपके लिए ही है, इसको दान समझ के रख लीजिए, ये आपका दक्षिणा ही है। उसके बाद ये वहां पे जो नाई होता है वो भी देखता है तो बोलता है कि मेरे भी हुए और हमारे भी बराबर हुए। उसके बाद फिर विजय वहां पे 10,000 की गड्डी निकालता है और फिर नाई को दे देता है। उसके बाद वहां पे जो बैठे लोग थे वो कहने लगते हैं इसका इतना कैसे हुआ, पंडित जी और नाई का बराबर कैसे हुआ। सारे लोग वहां पे हंगामा करने लगते हैं। तो विजय बोलता है कि देखो, ये पैसे हमने दिया है और ये जो दान और दक्षिणा है ये हमने दिया है, इससे आप लोगों की कोई आपत्ति ना हो तो ही बेहतर रहेगा। जो दे दिया वो दे दिया, अब इस पे आप लोग बहस क्यों कर रहे हैं। उसके बाद जो ब्रिजेश होता है वो बोलता है अपने दोस्त विजय को कि तू ऐसे पैसे क्यों बांट रहा है, ऐसे पैसे तू क्यों दे रहा है, इतने इन लोगों को देने की क्या जरूरत है। तो विजय बोलता है दोस्त देखो, हम कमा रहे हैं तभी तो दे रहे हैं, तुम आराम से शादी करो, हम यहाँ पे बैठे हैं, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद जब वो कार्यक्रम हो जाता है उसके बाद जयमाल की तैयारी होती है और जयमाल पे जो ब्रिजेश होता है, दूल्हा होता है, वो जयमाल के स्टेज पे जाकर बैठता है और उसी के बगल में इसका दोस्त कुर्सी लेता है और वहां पे बैठ जाता है। और उसके बाद जयमाल की तैयारी होती है, जयमाल जो है होता है। वहां पे जो लड़कियां खड़ी थी वो अपने हाथों में प्लेट में जो है फूल ली होती हैं और उस फूल को इसके ऊपर छींटने लगती हैं और इधर जो विजय बैठा होता है इसके ऊपर भी फेंकने लगती हैं। तो विजय सोचता है कि सबको तो कुछ न कुछ दिया जा रहा है, ये लोग इतनी मेहनत अगर कर ही रही हैं तो इनके लिए भी कुछ करते हैं। फिर वहां पे ब्रिजेश 10,000 की गड्डी निकालता है, जितनी भी लड़कियां थी उन लोगों के ऊपर ये लुटा देता है। लुटाने के बाद जितनी लड़कियां थी सब खुश हो जाती हैं और खुश होकर विजय को वो देखने लगती है कि इतने पैसे ये कैसे लुटा रहा है। और इधर नीचे जो खड़े थे आसपास के जो लड़के होते हैं, जो पट्टी पट्टीदार के जो लड़के होते हैं, वो उस महफिल का मजा लूटने वाले थे, लेकिन ये विजय सब उनकी जो है मजा किरकिरा कर दिया था, खराब कर दिया था, क्योंकि वो इतने पैसे लुटा रहा था कि कोई विजय की तरफ आकर्षित होता जा रहा था।
उसके बाद जो लड़के होते हैं उसी स्टेज पे चढ़ जाते हैं और विजय से जाकर के झगड़ा करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। उसके बाद जो ब्रजेश होता है, जो दूल्हा होता है, वो अपने दो उसके साले होते हैं, उन साले से बोलता है कि देखो क्या बात है और ये लोग क्यों लड़ रहे हैं मेरे दोस्त से। उसके बाद वो जाता है और वो वहाँ पे इन लोगों को समझाता है, मनाता है, फिर वो लोग नीचे जाते हैं। फिर विजय वहाँ पे बैठा रहता है। तो विजय को बुला करके ब्रजेश बोलता है, तू देख इतने पैसे क्यों लुटा रहा है, मैं तुम्हें पहले भी समझाया हूँ। लेकिन विजय उसके बाद भी अपना पैसा लुटाना नहीं छोड़ता है। फिर वो जो 2-3 लड़के थे वो जाते हैं और घर वालों से बोलते हैं कि लड़कियों के साथ ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, उसके पे आरोप लगाते हैं। फिर वो ये बात सुन करके वहाँ पे हंगामा सा हो जाता है, उसे ले जा करके समझाया जाता है। फिर भी ब्रजेश उससे बोलता है कि देखो ऐसी बात है, लेकिन ये लोग बात को बतंगड़ बना रहे हैं। तो फिर जब ब्रजेश डांटता है तो सारे जो वहाँ के लड़के थे वहाँ भाग जाते हैं और वहाँ से दूर चले जाते हैं और विजय वहाँ पे बैठकर आराम से उसके जयमाल को देख रहा होता है। उसके बाद एक महिला ऊपर चढ़ती है, जो उस लड़की की भाभी होती है, वहाँ पे चढ़ती है। चढ़ने के बाद जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती है, वो हंगामा करने लगती हैं कि ये कैसे चढ़ रही है, इसे यहाँ से हटाओ। तो इस बात को देख करके जो विजय होता है वो बोलता है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको आने दीजिए। तो विजय पूछता है ब्रजेश से कि क्या बात है, ये लोग क्यों इसे हटा रहे हैं। तो ब्रजेश बताता है, देखो ये लड़की की भाभी है और ये विधवा है, इसके वजह से ये लोग चाह नहीं रहे हैं कि ये आशीर्वाद दे, इसलिए इसको हटा रहे हैं। उसके बाद विजय जाता है और बोलता है कि देखो आप लोग शांत हो जाइए, इनको भी आशीर्वाद जो है देने दीजिए। कैमरामैन से बोलता है, कैमरामैन फोकस करो, इनकी फोटो काफी अच्छी आएगी। उसके बाद भी वो लोग नहीं मानते हैं कि ये आशीर्वाद कैसे दे रही है। तो फिर विजय वहां से उठता है और जाकर उसके साथ खड़ा हो जाता है और कैमरामैन को बोलता है कि कैमरामैन जो है अब फोटो लो, क्योंकि इनकी फोटो यहाँ पे सबसे खूबसूरत आएगी। उसके बाद जो कैमरामैन फोटो लेता है और वहाँ पे वो आशीर्वाद देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और विजय जाकर अपने चेयर पे बैठ जाता है। उसके बाद जो ब्रजेश होता है वो विजय को बुलाता है और बोलता है कि तू ये क्या कर रहा है। तो जो ब्रजेश होता है वो विजय को बुलाता है और बोलता है कि क्या कर रहा है, तू बैठ के आराम कर। तो विजय बोलता है ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पे जयमाला का जो कार्यक्रम होता है वो समाप्त हो जाता है। अंदर लोग जाते हैं, शादी के लिए तैयारी होती है, शादी के लिए सारे लोग वहाँ पे बैठते हैं। जो लड़की के जो ननद होती है, उसकी भाभी होती है, जितने भी उसके भाई होते हैं सब वहाँ पे बैठते हैं। वहाँ पे विजय भी जाकर बैठता है, वहाँ पे शादी को देखता है। और जब भी जहाँ पे जरूरत होती थी विजय अपने पैकेट से पैसे निकालता था और वहाँ पे लुटाता था या देता था। उसके बाद विजय को देख करके सब लोगों की नज़र विजय की ही ऊपर थी। धीरे धीरे समय बीतता है और विजय उस जो विधवा औरत होती है जिसका नाम होता है मंजू, उससे बातें करने लगता है और बातें करते करते बातें काफ़ी आगे बढ़ जाती है। उसके बाद ब्रजेश विजय को बुलाता है और समझाने की कोशिश करता है कि तू ये क्या कर रहा है। उसके बाद जो विजय होता है वो पूछता है आखिर बात क्या है, क्यों इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो जो ब्रजेश होता है वो बताता है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, ये जो है इसकी भाभी है और इसके भैया का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया, जिसकी वजह से ये विधवा हो गई और तब से यही है। और ये शादी है तभी यहाँ पे है, नहीं तो ये अपने घर चली गई होती और मेरे शादी के लिए यहाँ पे रुकी हुई है। जैसे ये शादी बीतेगा ये अपने घर चले जाएगी। उसके बाद जो विजय होता है बोलता है कि ऐसी क्या बात है, ये खूबसूरत और सुंदर तो है। तो विजय से बोलता है कि देख तू भी कहीं देख करके अपनी शादी कर ले, क्यों ऐसे लफड़ों में पड़ रहा है। तो जो विजय होता है वो बोलता है कि देखो इसे सुंदर कहीं लड़की तो मिलेगी नहीं, तुम इसी से शादी करा दो। तो ब्रजेश बोलता है ठीक है, मैं बात करूंगा, अगर ऐसा हुआ इसके माता पिता से हम बात करेंगे तो तुम्हारी शादी जरूर कराएंगे, मैं सहमत हूँ। उसके बाद जो ब्रजेश होता है वो बोलता है मैं जब अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाऊंगा तो उससे बात करूंगा कि अपनी भाभी की शादी तुझसे करा दे, अगर वो तैयार हो जाते हैं लोग तो जरूर कराएंगे। उसके बाद शादी हो जाती है। फिर जो विजय है वो ऑर्केस्ट्रा में जाता है, यानी कि जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, बारात रुका हुआ था, वहाँ पे पहुँचता है। जब वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है काफ़ी लोग हैं और काफ़ी लोग जो है
ऑर्केस्ट्रा का मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो वहां पे ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियां होती हैं वो बोलती हैं, वो फॉर्च्यूनर वाले बाबू थोड़ा हम पे भी ध्यान दीजिए। तो वहां भी क्या करता है विजय, 10,000 की गड्डी निकालता है और वहां पे लुटाना शुरू कर देता है। उसके बाद वहां शादी बीतती है और जो है ब्रिजेश की विदाई हो जाती है, वो अपने घर चला जाता है और विजय भी अपने घर चला जाता है। फिर वो जब अगले दिन मिलते हैं तो जो विजय होता है वो ब्रिजेश से बोलता है कि तूने मेरे बारे में बात किया कि नहीं। उसके बाद जो ब्रिजेश होता है बोलता है कि मैंने बात किया अपनी पत्नी से, लेकिन जब इस बात को मैं उससे पूछा तो हमारे पे चिढ़ गई, हमारे पे वो नाराज हो गई, बोली कि हमारी 2 छोटी बहन है, उससे बोल दो शादी करने के लिए। उससे क्यों, वो तो अपने घर जाने वाली है, उसके माता पिता उसके जिम्मेदार हैं, वो हमारे भाई को तो खा गई। ऐसे बहुत सारी बातें उससे बोलती है जिसके आगे ब्रिजेश एक शब्द भी नहीं बोल पाता है। उसके बाद विजय उस बात को सुनता है और वो बोलता है यार वो लड़की अच्छी है, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे शादी उसी से करनी है, क्यों ना हम उसके घर चले और उसके घर पे ही जाकर बात करें। तो ब्रिजेश बोलता है ठीक है, वो 1-2 दिन में घर जाने वाली है, जैसे जाएगी हम वहीं जाकर के बात करेंगे। उसके बाद विजय और ब्रिजेश दोनों जाते हैं उसके घर और दोनों उसकी शादी के लिए इसे बात करते हैं। जब ये बात वो मंजू सुनती है उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद जो विजय होता है उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ले चलूँगा, और उन दोनों की वहाँ पे एक सीधे तरीके से एक मंदिर में जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद विजय और मंजू दोनों अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारने लगते हैं। दोस्तों जो विजय था वो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट था और उसने अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रखी थी और इसी साल फरवरी के महीने में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 8 से 9 महीने हो गए हैं, दोनों की जिंदगी जो है बहुत अच्छे से गुजर रही है। तो दोस्तों आज की थी ये कहानी, आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।